एक तो भाग्यशाली है, एक बड़ भाग्य है। कोई की सरकारी नौकरी लाग जाए ना, वो क्या करे, मारो भाग हो सरकारी खजाना में सीर हो गयो। किसी का व्यापार अच्छा चलता हो ना, तो वो कहता है मेरा भाग है कि मेरा व्यवसाय ठीक है। कोई के बढ़िया ठिकाना में ठिकाना हो जाए ना, तो भी कहे मारो भाग है महाराज, इस ठिकाना में मारो रिश्तो हो गयो। कोई को बेटो आज्ञाकारी बने, तो क्या करे महाराज, मारो बेटो सुपुत्र है आज्ञाकारी। कोई की पत्नी पतिव्रता हो ना, तो क्या करे, मारे घर लक्ष्मी है महाराज, ये लक्ष्मी को पग फेरो देख ले और मारो सुधो दिन आवो देख ले। कोई चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए, तो क्या करे महाराज, मारो भाग हो जनता में राम बढ़ गयो, मन वोट दे दिया, मारो भाग हो मैं जीत गयो। और पद, पैसा, प्रतिष्ठा, वैभव, राज, ताज तक सब भाग्य से मिलता है। बिन भाग मिले नहीं दुनिया में अमृत भोग। बिना भाग्य के इस धरती पर कोई चीज नहीं मिलती। और भाग कहते हैं प्रारब्ध को, और प्रारब्ध कहते हैं इस शरीर की प्रारंभिक श्वास से लेकर के आखिरी श्वास की जीवन की यात्रा प्रारब्ध है। पर यह भजन ये कहता है कि इस धरती पर सब चीज भाग्य से मिलती है, लेकिन ये सत्संग तो कोई बड़ भागी ने ही पाया। कोई बड़ भागी वह जी के घर इया को खेल मंडे। कोई बड़ भागी वह वो सत्संग में पूगे, और फिर भी में भी बड़ भागी वह तो ध्यान से बेटो बेटो सुने नहीं बाता में गमा दे। और थाके घरा मांड देख जो सो मंडान। पहली बात तो पूरी जिंदगी में कौन मंडल हो, कोई मरे खरे भलाई कीर्तन हो जाए। क्योंकि बहुत दुर्लभ है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। मैं बोलू जी की था कि बात समझ में आवे को है? दादी ने पूछो देखा कहीं बोली। सुन रहे तो अंधे। एक सास ने एक बहू की के आज चौथ माता को व्रत है जो मन कहानी सुनाऊं। सास बोली बैठो बेटा सुनो। 2 घंटा तक सासू जी बहू ने कहानी सुनाई। पच सासू जी पूछा कि बेटा मैं सुनाई जी तू समझी, तू ध्यान से सुनी? कहा सुनी माँ जी। देखा तू बता मैं काय बताई। बाप बहू बोली के सासू जी जब सु ते कहानी कहबा लग्या जद सु ले और अब तक ई गेले 15 कीड़िया गई, जिम मोटोड़ी एक ही गई और नानोड़ी नानोड़ी गई। न सासू जी माँ तो पकड़ बोलिया के तू कहानी सुने ही कीड़े गिने ही। तू मारी कहानी सुने ही कीड़े गिने ही। तो बोलिया सासू जी थे की जगी बात तो उन सुनी उन निकलेगी, पर कीड़े की गिनती में तो मैं गलती कौन करी। माँ आप लोगों ने कहना चाहूं कि थाने यदि कीड़े ही गिननी है ना तो मैं काट खोपड़ी बचाऊं।
कमर सीधी करो, यहाँ बैठो सीधा। बोरी भर दे ना बोरी, पजबी में सड़ोटा पड़ जाए तो कहीं करे, कान पकड़े सीधी करे ना, सड़ोटा निकल जाए ना, तो 2-3 घंटा जितने बैठे हो तो सड़ोटा पड़गी नहीं, यहाँ हो जाओ सीधा। ठीक है, अब मैं था ना पूछूला, हमारी बात पूरी हो जाएगी, ध्यान से सुनियो। कहते ही गाड़ी ने ले जाओ ना गैरेज में, क्यों? कि इंजन की सफाई रह सके। हर आदमी अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए लेके जाता है गैरेज में, कि गाड़ी के इंजन की सर्विस हो जाए, धुलाई हो जाए। यह सत्संग भी एक गैरेज है। यहां भी ये जिंदगी एक गाड़ी है, और इस सत्संग रूपी गैरेज में इंसान के दिल दिमाग रूपी इंजन की सफाई की जाती है। थोड़ा पानी वाला एक बार बैठ दो, एक बार बैठ दो, 5 मिनट के लिए इन्हें अठे रख दो, एक बार रख दो, अठे रख दो, एक बार थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, मैं गाँव ने जी टाइम पिला दी। हम कायम बता रहे, हाँ ये सत्संग भी एक गैरेज है। यहाँ इस गैरेज में इंसान के दिल दिमाग रूपी इंजन की धुलाई करी जाती है। ये केवल मनोरंजन नहीं है, यहाँ ये मनोमंथन है। यहाँ मनोरंजन तो आप घर में टेप लगा के उसे कर लो, मनोरंजन के और बहुत साधन, आप पिकनिक कर लो। ये तो मनोमंथन का काम है, या एक एक चीज का मंथन किया जाता है। तो इस सत्संग रूपी गैरेज में इंसान के दिल दिमाग रूपी इंजन की धुलाई की जाती है। यदि इस गाड़ी में हौसला का, यदि इस गाड़ी में हौसले के टायर हो, स्टेपना के पहिए हो, धर्म का इंजन हो, कर्म का ईंधन हो, संयम का स्टीयरिंग व्हील हो, फिर बताता हूं, यदि इस गाड़ी में स्टेपना, इस गाड़ी में यदि हौसले के टायर हो, धर्म का इंजन हो, कर्म का ईंधन हो, संयम का स्टीयरिंग व्हील हो, मर्यादा का एक्सीलेटर हो, अनुशासन के ब्रेक हो, अनुशासन के ब्रेक हो, मन मर्जी नहीं करे, मास्टर कहे जिया बच्चों करे स्टूडेंट, तो कई काम फेल हो जाए। अनुशासन के ब्रेक हो, और टूल बॉक्स में चरित्र के औजार हो, तो ये गाड़ी आपकी निश्चित ही परम धाम तक, परम सुख तक जाएगी, इसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता है। इस सत्संग को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए भाई। ये सत्संग न केवल अपने अनुयायी को भक्त बना के छोड़ती है, बल्कि ये भक्त से भगवान भी बनने का मौका देती है। भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु नारायण, हे भगवान, यदि इमरजेंसी में आपसे मिलने का कोई ऐसा अवसर हो जाए, तो आपका एड्रेस क्या है, आपके सही फोन नंबर क्या है, मुझे वो फोन नंबर बता दो जिससे कि मैं डायरेक्ट आपसे मिल लूं। आप कोई वैकुंठ में मिलोगे,
गिरजाघर में मिलोगे, योगियों के हृदय में मिलोगे, आपका सही एड्रेस क्या है? तो भगवान विष्णु ने अपना एड्रेस बताया, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, मैं योगियों के हृदय से भी जुड़ जाता हूँ, पर जहाँ पर मेरे भक्तजन इकट्ठे होकर के मेरा गुणगान, मेरा कीर्तन, मेरी सत्संग करते हैं, वहाँ निश्चित रूप से प्रकट हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये शरीर छोड़ा तो उद्धव जी महाराज उनके पास थे और उद्धव जी ने ये पूछा कि प्रभु आप अब परम धाम हो रहे हो? बोले हाँ। तो भयंकर कलयुग आ गया है और इस कलयुग में यह जीव भोगी होगा, इंसान भोगी होगा, इंसान अल्पायु होगा, पापी होगा, इंसान दुराचारी होगा, दुष्कर्मी होगा। इसके कल्याण के लिए उपाय क्या है? कभी जरूरत पड़े आपसे बात करने की तो आपका एड्रेस तो बता जाओ, आप कहाँ मिलोगे? और भागवत की एकादश स्कंद में यह बात लिखी है। भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बीच में जो संवाद हुआ उसमें ब्रह्मानंद जी महाराज ने स्पष्ट किया और भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नहीं मुझसे न्यारा, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, करोड़ यत्न कर हारा, उद्धव मुझे संत लगे अति प्यारा, जाकी महिमा भेद ऊंचा। भगवान श्री राम जी जब शरीर छोड़ने लगे तो हनुमान जी महाराज उनके पास थे और हनुमान जी ने पूछा, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले मैं मेरी साकेत धाम जा रहा हूँ। और हनुमान, तेरा जैसा भक्त इस धरती पर होना मुश्किल है और तू चाहे तो मैं तेरे को साकेत धाम ले चलूं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपके उस साकेत धाम में सत्संग कब कब होती है? भगवान की कथा कब कब होती है? भगवान ने कहा, वहां तो वासुदेव सर्वमिति, वहां तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति नैना नास्ति किंचन, वहां तो न तस्यो प्रतिमास्ति। जहाँ मेरा धाम है वहां तो निर्गुण निराकार है, अद्वैत है और सत्संग तो दो में होती है, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, द्वैत में होती है। लेकिन वहां तो मैं अकेला निर्गुण ब्रह्म हूँ, वहां कोई सत्संग कथा नहीं होती। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु फिर आप ही जाइए। बोले हनुमान तुम नहीं चलोगे? बोले आऊंगा। कब? तो हनुमान जी ने कहा, जब तक इस धरती पर सत्संग रहेगी तब तक मैं धरती छोड़ करके स्वर्ग में नहीं जाऊंगा और मैं हर सत्संग में उपस्थित होऊंगा। यहाँ आए हनुमान जी, लेकिन वो हमको नहीं दिखेंगे। नहीं देखा तुलसीदास जी को राम जी। तुलसीदास जी के कमंडल में पानी था, किसी वृक्ष के मूल में डाल दिया जड़ में, उसमें एक प्रेत रहता था, वो प्रकट हो गया। कवितावली में तुलसीदास जी ने बात लिखी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो ये मेरी कोई मन गणन एक भी बात नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ सब शास्त्रों में लिखी है। कवितावली में तुलसीदास जी लिखा, मेरे हाथ में कमंडल था और मैंने एक पेड़ के वृक्ष के मूल में पानी डाला जड़ में और उसमें एक प्रेत प्रकट हो गया और कहा, बाबा मैं बहुत दिनों से प्यासा था, लेकिन हम लोग प्रेत योनि में किसी से पानी मांग नहीं सकते, इसलिए बाबा तूने कृपा करी और इस वृक्ष के मूल में पानी डाला, वो मुझे पानी मिल गया। हे बाबा मेरी तूने प्यास बुझा दी, भगवान तुम्हारी भी प्यास बुझाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे तो एक ही प्यास है। बोले क्या? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, मुझे भगवान के दर्शन करने। प्रेत बोला, बाबा भगवान का एड्रेस तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान का एड्रेस जानने वाले का एड्रेस हम जानते हैं। बोले वो कौन? क्या? वो श्री हनुमान जी महाराज। तो तुलसीदास जी ने कहा कि
प्रेत से कि उनका एड्रेस आप क्यों रखते हो? बोले रखना पड़ता है। बोले क्यों? कि कई बार दुश्मन की भी निगाह रखनी पड़े कि कौन सा एरिया में रहे, जी एरिया में हनुमान जी रहे भी एरिया में माखो डाव लागे ही वास्ते मैं हनुमान जी की पूरी नजर रखा कि आजकल हनुमान जी की क्षेत्र में की एरिया में की दिशा में है। तो मैं आपको हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। क्या बताओ? तुलसीदास जी का बताओ। बोले सत्संग हो रही है यहाँ और वो सबसे पहले आएंगे और सबके बाद में जाएंगे, बस हनुमान जी की पहचान। किसी भी कहीं कथा सत्संग हो तो हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में। तो तुलसीदास जी महाराज गए कथा में पंडाल में, तो एक बूढ़ा आदमी का भेष में हनुमान जी बैठा। तुलसीदास जी सोचा इतना बूढ़ा और इतना खराब कपड़ा पहनेड़ा हनुमान जी हो सके? नहीं, ये नहीं हो सके। दूसरे दिन और जल्दी गया, भाई तैयार मिला। तीसरे दिन और जल्दी गया, भाई तैयार मिला। तुलसीदास जी ने मन में निर्णय कर लिया कि हो न हो हनुमान जी महाराज इसी वेश में यही है। सारी सभा सत्संग होने के बाद विसर्जन हुई, सब लोग अपने अपने थान मुकाम गए। अब तो हनुमान जी महाराज बूढ़ा आदमी का वेश में विराजमान, तुलसीदास जी बैठा। हनुमान जी बोला जाओ यहाँ से जाओ। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु घर छूट गए, अब घाट ही ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊं, आप सही रूप में आ जाओ। हनुमान जी महाराज बोले रे मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, तू जा यहाँ से। तुलसीदास जी महाराज चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु मैं जानता हूं आप कौन है। पर हनुमान जी मुस्कुरा रहे बोले अरे तन मारो एड्रेस कौन बतायो? प्रेत से यहाँ अनुमति मिले। देखो तुलसीदास जी महाराज ने इस जिंदगी में कई गुरु मिलेंगे, उसके बाद परम गुरु की प्राप्ति होगी। तुलसी की गुरु लुगाई रे जिगर लागो शब्द को। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, तुलसीदास जी ने पत्नी से ज्ञान ले लिया, उसको गुरु मान लिया। जैसा हेत हराम से तैसा हरि से होय, जा पूछे बैकुंठ में पल्ला नहीं पकड़े। और तुलसीदास जी को पत्नी रत्नावली की एक शब्द की चोट लगी, उनको बैराग हो गया। और जिंदगी में कई गुरु मिलेंगे, प्रेत भी गुरु मिला, और आपको हमको भी कई गुरु मिलेंगे। माँ गुरु है, माँ भी गुरु है। उसने पिता का ज्ञान कराया कि तेरा बाप ये है। माँ के बिना कौन बताता कौन पिता है? दूसरा कौन जानता है? पिता भी गुरु है, उन्होंने व्यवहार का ज्ञान कराया। मास्टर भी गुरु है, उन्होंने अक्षर ज्ञान कराया। ब्राह्मण भी गुरु है, उन्होंने फेरा का माँ ने कई बातें बताई, गृहस्थन किया रहनो है। आज पहले थे दोनों अलग अलग हा, अब था को जोड़ो जुड़ गए। तो नर नारी का एक मता बन स्वर्गा में जाए जाता, और नर नारी का दो मता बन नरका में खाए खता। नारी आदरो रमनते देवा, नारी अनादरो भक्षणते राक्षसा। मैं बतावे कि भाया आ लक्ष्मी को रूप है, की सेवा कर दिया। कोई पुण्य काम करे तो तू लेर वेड़ जे इंसात, तो थारा घर में लक्ष्मी की कमी को नो ली। और तू आ सोचे लोगा तो पक्की पगर की है तो तू ही रो तो फिर भूख बुआ जी दुआड़ो फूफो जी थारा घर से कदे बन जाए। नारी अनादरो भक्षण से राक्षसा। और आदमी ने भी ब्राह्मण में समझावे कि देख थारा तो थारी ता लक्ष्मी है, और फिर लक्ष्मी ने समझाया कि ए थारा परमात्मा है। पति को गुरु गोविंद जानो, तीर्थ मूर्त सारी है। पतिव्रता को धर्म सीख सतवंती नारी है। मानो मारी है भारत की नारी क्यों दुख पारी है। पूरा ज्ञान ब्राह्मण भी गुरु है और शिक्षक भी गुरु है, और बहुत गुरु मिलेला। और तुलसीदास जी महाराज को परम गुरु हनुमान जी की प्राप्ति हो गई। और उन्होंने कहा प्रभु मेरी तो एक इच्छा है। हनुमान जी बोला काई? कि मुझे राम जी के दर्शन करने। हनुमान जी बोले चित्रकूट चलो, और चित्रकूट में अभी साधु के वेश में राम जी मिलेंगे।
और चित्रकूट के अंदर तुलसीदास जी चंदन घिस रहा, भगवान तिलक कर रहा और आमने सामने, लेकिन तुलसीदास जी को पता नहीं लगा कि यही भगवान है। बिना गुरु के आज तक किसी को पता ही नहीं लगा, चाहे तुलसीदास जी हो चाहे और हो। तो हनुमान जी ने सोचा कि मेरा चेला ठगी जाएगा, अभी भगवान तो अभी तिल करके निकल जाएंगे, फिर कहां ढूंढेगा। तो हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी महाराज को इशारा किया, क्या श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृढ़ अपने, यूं बनकर बोले हनुमान जी तोता। सुख बनकर के हनुमान जी ने इशारा किया तुलसीदास जी को, और चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन से तिलक करे, हनुमान जी की कृपा से, सुख 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 तोता की उस कृपा से तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए। और बताऊं, उधर भागवत में सुखदेव मुनि, व्यास मुनि के यहाँ सुख जो अमर कथा सुनी थी, उस अंडे में कोई तोता का अंडो रह गया, भगवान शिव पार्वती अमर कथा कही जाती, और उसने सुना। और जब शिव जी को पता लगा, पार्वती जी ने कहा 10 स्कंद तो मैंने सुना, लेकिन फिर मेरे को नींद आ गई। शिव जी ने कहा ये हुंकारा गुण दिया, पता लगा तो ऊपर एक तोतो हो। शिव जी पाछो करे, अरे तोतो अमर हो गयो। व्यास जी की पत्नी का मुंह में घुस गयो, दातुन कर रही वह, और 16 वर्ष तक 12 को निकलिया। 12 आया तो आता ही भागवत कथा सुनाई राजा परीक्षित। इधर भी सुख है, उस सुख की कृपा से महाराज परीक्षित को ज्ञान, और उधर सुख हनुमान जी सुख बने, तोता बने, उधर तुलसीदास जी को भगवान का ज्ञान। इसलिए लिखा कि कोई बड़ भागी ने पाया, और इतना प्रमाण आवा के बाद में तो आप लोगों ने पक्को विश्वास होना चाहिए। भगवान विष्णु और नारद का संवाद, भगवान कृष्ण और उद्धव जी का संवाद, भगवान राम और हनुमान जी का संवाद, भगवान जो है हनुमान जी और तुलसीदास जी का संवाद, और तुलसीदास और राम जी का संवाद। इतना सारा प्रमाणा के बाद में तो विश्वास हो जाना चाहिए कि वास्तव में सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी नहीं। फिर इनमें 3-4 इतिहास दिए। बोले पूर्व जन्म नारद ऋषिराई, दासी पुत्र से सेवा ठाई, सत्संगत से विद्या पाई, वो लग गए ब्रह्म विचार में, फिर जन्म ब्रह्म घर पाया। सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी नहीं। सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, जग की प्रीत लगी सब फीकी, रामायण रसदीनी नीकी। वाल्मीकि जी ने संत कुमार नारद जी बोला राम राम बोल के कौन आवे, बोला क्यों, अब तो जिंदगी में मारे मारे आ गए, मरा मरा तो आवे। संत बोला तू तो वही बोल, क्यों क्या मरा न उल्टो करे तो राम। उल्टा जाप जपा जी जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो उल्टा नाम बोलने वाला उसका भजन करते करते, नाम जपते जपते इतना अंतर्गण शुद्ध हो गया कि 10,000 वर्ष पहले रामायण लिखी, 60,000 श्लोकों में उन्होंने प्रमाण रख दिया। आज उनका नाम है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ऋषि। वो प्रमाण इस भजन में दिया। सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, जग की प्रीत लगी सब फीकी, रामायण रस दीनी नीकी, 60 सहस्त्र विस्तार में निर्भय हो हरिगुण गाया। सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी नहीं। आपने तो पाप ही को कि आप राम राम नहीं बोल सका भाई, अपन मरा मरा बोलना पड़े। आप तो बहुत पवित्र, आप तो बहुत ऊंचा उठेड़ा। जब जिसको राम राम बोलना नहीं आया, मरा मरा बोला, उसका कल्याण हो गया। आपका हमारा तो कल्याण होने में देर क्या लगी, पर भाई करना तो पड़े ना। घट से प्रकट अगस्त मुनि ज्ञानी, सत्संगत की महिमा जानी, 3 चलू किया सागर पानी, पिगे एक ही बार में सो यश जगत में छाया। सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी नहीं। संतों की सत्संग नित्य करिए, हरदम ध्यान हरि का धरिए, रविदत्त के कुसंग से डरिए। दिन बीते जाए करार में सिर काल बलि मंडराया। सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी नहीं।
कोई पहली का टाइम की बात है कि गांव में शादी, तो शादी बारात में सभी लोग जा बुचाया। जब एक गृहस्थी का घर में घर का परिवार का लोग राय करी के भाई बारात में कौन कौन जाई, जो सारा घर का बोला बारात में तो मैं ही जावा सब ना। दादो बोलो रे, दादो बूढ़ो हो घर में, दादो बोलो रे कि भाई सारा ही जाशो तो घर की रुखाड़ी कौन कर सी, घर की रखवाली कौन कर सी ना। सारा मिल गया दादा तू घनाई ब्याह में जायो, अब काला ब्याह की बारात में तो मैं जाशा, घर की देख रेख तू कर जे ना। दादो बोलो ठीक है भाई जाओ। अब बारात गई, डाकू चोरन ठा पड़ो कि गांव में तो सुन होगी, आदमी सब बारात में गया और दादो अकेलो घर में। रात का ठीक 12 बजी और चोरा की एक गैंग आई बदमाशा की, और दादा का मकान के सामने खड़ा होकर के एक पत्थर लेकर के कुआड़ पर मारी जोर से धमाक। और दादो जाग तो खिड़की के पास में आकर के देखो कि थारी का है तो 10 आदमी, कोई का हाथ में तलवार है, कोई का हाथ में सरियो, कोई के लाठी, कोई के काई। आपा यदि बोल गया और अंठा पड़गोगा आपा अकेला ही तो ए आपनो माल तो ले जाएला, जगह ले जाएला, अपनी जान भी निकाल जाएला। तो दादो सोचो काई करा, अकेला रहेगा, चोर तो अंदर तो ऐसी। तो दादो खिड़की के सारे देठ और पच केवा लाग्यो, हेलो फाड़ियो, अरे शमशेर सिंह जाग बाहर देख कोई मेहमान आए। अरे जालम सिंह, अरे महेंद्र सिंह, भोपाल सिंह, शेर सिंह, शमशेर सिंह, ये दशे सिंह का नाम बोलिया। जो चोरा को काल जो फाट के थारी का हत्ता सुता की माई, चोर भाग छूटिया। चोर टिका कौन, चोर ने चांद सुहा हो गई। पर मैं आप लोगों ने यहाँ बोलूं कि नाम बोलिया नकली और चोर भाग्या, नाम में दम है कौन। सुनो रे भाई, नाम की महिमा अष्ट सिद्धि नव निधि बसत है थई मां। इन नाम में बहुत बड़ी ताकत है। श्री राम नाम लेने से त्रिका पापी पगट, नाम में बहुत बड़ी ताकत है। यदि नाम में बड़ी ताकत नहीं होती तो मुर्दा ले जाती टेम राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। आपा भी कौन बोलता, बडेरा भी कौन बोलता, पर इन दम है, नाम में ताकत है। पर भाई बोले तो सही, बिना बिना बोलिया तो काम किया चले। अच्छा नाम नकली बोलिया चोर भाग्या असली। पर मैं आप लोगों ने कहना चाहूं कि ते सत्संग में जाकर के गुरु महाराज बैठ के यदि बाका अंतरात्मा से प्रेम से सेवा करके बाका सत्य नाम ले जाओ तो इस जिंदगी रूपी घर में ए दुख रूपी चोर की हिम्मत होने के था कि जिंदगी में प्रवेश कर जाए। चोर की हिम्मत, काम क्रोध मत लोभ लुटेरा सुनता ही उठ ध्यायो रे, नहीं जाने वो कौन गली में मुकड़ो छिपायो रे, आनंद आयो रे सतगुरु जी मां पर रंग बरसा। जोधपुर दरबार महाराज, जोधपुर दरबार मान सिंह जी महाराज ने मान सिंह बोध नाम का एक ग्रंथ लिखा बहुत मोटा, उसमें ये भजन लिखा, देवनाथ मिला गुरु पूरा एडो फाग खिलायो रे राजा मान सिंह गुरु कृपा से। मान सिंह के राजा मान देवनाथ मिला गुरु पूरा एडो फाग खिलायो रे, मान सिंह के ब्रह्मांड चौक में प्रीतम पायो रे, आनंद आयो रे सतगुरु जी मां पर रंग बरसा। ये वास्ते लिखिए संतों की सत्संग नित करिए, हरदम ध्यान हरि का धरिए, रविदत्त के कुसंग से डरिए, दिन बीते जाए करार में सिरकाल बलि मंडराया, सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।